नीमच जिले में वक्फ बोर्ड कमेटी को बने हुए करीब 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, मगर वक्फ बोर्ड कमेटी के सदस्यों द्वारा जिले भर में वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्ति है। उन संपत्तियों पर कई लोगों ने कब्जा कर रखा है। बावजूद कमेटी के सदस्यों ने आज तक इन पर कोई कार्यवाही नहीं की है, न ही जो किराए पर चल रही संपत्ति का आय व्यय का कोई ब्यौरा वक्फ बोर्ड नीमच को अर्जित नहीं किया जा सका है। आज तक जिले में निगरानी कमेटी का गठन नहीं कर पाए हैं। हाल ही में प्रशासन नगरपालिका ने वक्फ की संपत्ति को जबरन जमींदोज कर दिया है। उक्त मकानों में निवासरत परिवारों पर अचानक आए इस भूचाल ने तबाही मचा दी। आज पूरा परिवार सड़क पर रहने को मजबूर है। वहीं इनको सड़क पर आए 5 दिन हो गए हैं, मगर इन पीड़ित परिवार के पास आज तक कोई नगरपालिका या प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। न ही इनकी सुध लेने के लिए वक्फ का कोई मेंबर पहुंचा है। ठंड के दिनों में आज 5वें दिन भी छोटे छोटे बच्चों के साथ परिवार सड़क पर रहने को मजबूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से। इस समय हमारी टीम पहुंची है नीमच सिटी रोड स्थित इमली बाबा दरगाह के समीप, जहां पर 16 नवंबर की अल सुबह सूरज की पहली किरण 10 परिवारों के लिए, पूरे परिवारों के लिए तहस नहस कर कर उभरी। देखा जा रहा है कि प्रशासन ने बिना अनुमति, बिना सूचना दिए इन 10 परिवारों को घर से बेघर कर दिया, बेदखल कर दिया। आज ये स्थिति है कि ये लोग यहाँ पर टावरी बन के और पन्नी बांध के रहने को मजबूर हैं, लेकिन जवाबदार जिम्मेदार आदमी को इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। कोई भी मददगार इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी एक छोटा सा तोहफा दिया, 20 बाई की 20 ज़मीन की साबुद्दीन बाबा रोड पे दरगाह के समीप एक ज़मीन का टुकड़ा देने का वादा कर इन लोगों को वापस सड़क पर लाकर ठहरा दिया। मुस्लिम समाज के वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन की बात करें, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों की बात करें, तो वो अभी तक इस परिवार के पास नहीं पहुंची है। जबकि उनका फ़र्ज़ बनता है कि इस परिवार की मदद के लिए जो वक्फ बोर्ड में ज़मीन ये 350 वर्ग फीट है, जिसमें 200 वर्ग फीट दरगाह है और 150 फीट एक मकान जो इनके नाम है, जो दरगाह में वक्फ बोर्ड में अभी तक भी चिन्हित है। लेकिन उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड ने अभी तक ना प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया, ना इस परिवार से संपर्क किया। क्या कारण है? वक्फ बोर्ड अधिकारी क्यों नहीं पहुंचे? क्या किसी राजनीतिक का दबाव है उन पर? क्या मामला है? ये सब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर कई लोग, जनप्रतिनिधि लोग और यहाँ पीड़ित लोग। हम उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले में, उनका क्या कहना है। लोग जो है दरगाह की खिदमत करते आते हैं और कब से यहाँ काबिल है? यहाँ 200 साल हो गए, बाकी के हमारे 7 पीढ़ी हो गई है। नत्थन बा, कालू शाह, दादू शाह, रहमत अली, नियाज अली, कल्ली शाह, इतने जनी हो गए यहाँ पे। क्या और रही बात, हमारे को सूचना नहीं दिया कि हम तुम्हारे घर तोड़ेंगे और ये तुम्हारे वो लेटर है कि ले लो तुम, हमारे पास कोई भी नहीं आया है। क्या और हमारे घर तोड़ दिए, हम है ना ठंड में ठिठुर रहे हैं और कोई हमारे मतलब ना कलेक्टर ऑफिस से कहीं से भी कोई कुछ भी नहीं आया। इन्होंने 12 की कार्रवाई थी, पर इन्होंने 13 नंबर के घर को तोड़ा है। नहीं आए, कोई भी नहीं आए, बड़े बड़े नेता लोग तक भी नहीं आए। वोट मांगने के लिए तो जल्दी जल्दी आते हैं हमारे से। हमारा यहाँ का सब कुछ बना हुआ है और हमारे 13 नंबर का के अंदर कानूनी कार्रवाई कर दी। हमारे घर के पीछे भी लाइन है 13 और हमें कहीं फंसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमें कोई ज़मीन अभी तक कोई दी नहीं गई है और वो बस एक कागज़ों के अंदर ऊपर बातें कर दी उन्होंने अखबारों के अंदर देने के लिए। बाकी के ना ही हमारे सीएमओ साहब आए, ना एसडीएम साहब आए, कोई भी हमारे कने अभी तक कोई भी नहीं आया। ये सब गलत है, सब भ्रष्टाचारी हैं और ये राजनीतिक दबाव में आकर तोड़ा गया मकान, जबकि ये मकान को तो तोड़ने का अधिकार ही नहीं उनका। ना कोई नोटिस दिया है, ना कोई इनको जानकारी दी। ठीक ऐसी कई नगर पालिका की भूमि है जहाँ पे अतिक्रमण कर रखा, वहाँ नगर पालिका अधिकारी क्यों नहीं जाते हैं? तो क्या राजनीतिक दबाव में आते हैं? कई मकान जो 1.5 साल से अधिकारियों ने मकान तोड़ने का आदेश दे रखे हैं, जिसकी लिखित मेरे पास है आदेश। पोस्टिंग है, मुख्यमंत्री जी की भी आदेश है कि इसका मकान तोड़ा जाए, वो भी नहीं तोड़े जा रहे हैं। एक मुस्लिम परिवार था, उसका मकान तोड़ दिया गया है। सबसे पहला तो जो ये कार्रवाई की गई है, वक्फ की ज़मीन थी, वक्फ बोर्ड के राजपत्र के अंदर इस ज़मीन का पूरा दर्ज है। वक्फ बोर्ड के अंदर गजट होता है, गजट के नोटिफिकेशन के अंदर एक कमिश्नर होता है, वो कमिश्नर इसका सर्वे करता है। सर्वे करने के बाद में पूरा गजट का नोटिफिकेशन होता है और जो वक्फ़ी ज़मीन होती है वो किसी की नहीं होती, वो वक्फ़ी ज़मीन जो होती है अल्लाह की होती है। इसके ऊपर तो वो नगर पालिका का अधिकार ही नहीं था,
पहली बात तो नगर पालिका को, दूसरी बात है कि अगर था तो नगर पालिका को नोटिस देना था और वक्फ से इस संबंध में चर्चा करना थी। दूसरा मेरा ये था कि यहाँ पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक जिला वक्फ बोर्ड कमेटी बना रखी है। उसका काम केवल यहाँ पर वक्फ की संपत्ति की देख रेख करना और निगरानी करना है। लेकिन आश्चर्य यह है कि मेरे को आज तक के ना तो प्रशासन ने उसको विश्वास में लिया है और ना जिला वक्फ कमेटी के लोग अभी तक के आए हैं और ना उन्होंने अभी तक के मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को बताया, जो कि बिल्कुल गलत है। वक्फ कमेटी सोई हुई है। वक्फ बोर्ड कमेटी को ना तो कलेक्टर ऑफिस से बुलाया गया और ना जिला प्रशासन ने कोई मुस्लिम समाज की कमेटी को विश्वास में नहीं लिया। अगर आपको तोड़ना ही था तो विश्वास में लेते, और जिसमें वक्फ बोर्ड में दर्ज है एक मकान, दरगाह, सब कुछ था। इनको आपत्ति थी ऊपर वाले घर से, अगर बोलते तो ऊपर वाला घर उतरा देते। पर जिला प्रशासन ने जल्दबाजी में सुबह 5 बजे इन लोगों को, नई बहुओं को घरों से निकाल के जेल में बंद करके, और 9-10 झाड़ू वाले जो वो भी अभी वीराने में पड़े हुए, क्योंकि उनके भी कोई घर बार नहीं है। आज वो बोले हिंदू मुसलमानों से हमें कोई बैर नहीं है, उनके भी कोई वीरान नहीं। जिला प्रशासन को अगर कार्रवाई करना थी तो इनका पहले पुख्ता इंतजाम करते। वक्फ बोर्ड की जगह पर सरकार का वक्फ बोर्ड बना हुआ है, पर ये मुस्लिम समाज की जगह हो के मुस्लिम समाज के लोग नुमाइंदे रह चुके थे। तो अगर इनको तोड़ना ही था तो इनको विश्वास में लेके ऊपर का कमरा हटवाते। तो वक्फ बोर्ड, देखिए ऐसा है कि जिन भी गरीब लोगों के आशियाने टूटे हैं, पहली चीज़ तो यह है कि इनको नगर पालिका को सूचना पत्र देने थे, उनको समय देना था, सुनवाई का पूरा अवसर देना था। बिना सुनवाई के अवसर दिए किसी का भी घर नहीं तोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है और अभी विस्तृत गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि किसी भी मकान को तोड़ने से पहले उसको सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए। और जनप्रतिनिधियों को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति हैं जिनके मकानों को तोड़ा गया है, उनकी सुध लें और उनसे पूछें। मौखिक मात्र कह देने से किसी भी चीज़ का कोई हल नहीं होता है। अगर कोई भी चीज़ है तो वो लिखित में होना चाहिए। देखिए वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और 89 का जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें दर्ज है भूमि, एक मकान दर्ज है 15 बाय 10 का, और एक दरगाह है जो 200 फीट दर्ज है। अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति होती है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर दर्ज है और उसका स्वामित्व अधिपत्य की भूमि है, तो अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी होता है तो ये वक्फ बोर्ड को देखना चाहिए। और आगे इसमें संबंध में शिकायतें भी होती रहती हैं समय समय पे, तो वक्फ बोर्ड की जो भी अधिकारी हैं उनको इसमें रुचि लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड किसी पार्टी की नहीं होती है, यह शासकीय एक संस्था है और शासकीय संस्था में जितना भी जो दरगाहें हैं उनका रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो दर्ज है। उसके अलावा अगर कोई अतिक्रमण होता है तो उसको हटाने के लिए सब सहयोग करने को तैयार रहते हैं, चाहे वो नगर पालिका अमला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का जो कमेटी बनी हुई है वो हो। लेकिन नीमच की जो कमेटी बनी हुई है, ये बात मैंने उनके नॉलेज में भी डाली थी। जब ये सब कार्रवाई मौके पर चल रही थी तब मैंने उनके अध्यक्ष को ये बात कही थी कि आपने इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी कि जो अधिकृत ज़मीन थी शासन की, एक 200 वर्ग फीट के अंदर दरगाह है और 150 वर्ग फीट के अंदर मकान बना हुआ था, तो पूरा डिमोलिश नहीं करना था। जो अतिक्रमण में आ रहा था, जो ज़मीन पीछे खाली पड़ी थी उस अतिक्रमण में आ रहा था, उसको हटाने पे हमें कोई आपत्ति नहीं थी। ये इसके बदले में किसी और को देना ये तो शासन की नीतियों के ही खिलाफ है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन के अंदर ज़मीन अंकित है उसके एवज में तो ज़मीन दी नहीं जा सकती है। वो काफ़ी समय पुराने टाइम से अंकित है, वो कोई आजकल में 2-3 साल के अंदर अंकित नहीं हुई है। और वक्फ बोर्ड के स्वामित्व अधिपत्ति की है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद मध्य प्रदेश शासन करता है और उन्हीं के नुमाइंदे कार्रवाई करते हैं सारी, तो उनके भी नॉलेज में ये बात होनी चाहिए थी। अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि और मुस्लिम समाज के जो वरिष्ठ जन है, जिनका किसाब तौर पे कहना है कि वक्फ बोर्ड ने जिला नीमच में भी एक कमेटी बना रखी, उनके सदस्यों द्वारा ना आज तक प्रशासनिक अधिकारी से बात की गई, ना ही पीड़ित परिवार से मिला गया, जबकि ये वक्फ की ज़मीन है और वक्फ की ज़मीन के लिए उनको आवाज़ उठाना चाहिए। वहीं साथ में इनका पीड़ित परिवार का भी कहना है कि नगर पालिका जो सीएमओ है, जिन्होंने हमको अब आश्वासन दिया था, एसडीएम ममता खड़े ने आश्वासन दिया था कि 20 बाई 20 की चबतू में ज़मीन दी जाएगी, लेकिन वो सिर्फ मौखिक आदेश किया था, लिखित में हमें कोई कुछ नहीं दिया गया। जबकि किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद, किसी भी दरगाह का हम देखें तो वहाँ पर पुजारी के लिए भी एक कमरा बना था। तो ये तो 200 साल से खिदमतगार है, फिर तो इनके वक्फ में ज़मीन है, फिर क्यों उनका आशियाना तोड़ा गया। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की एक खास रिपोर्ट।